टूटकर चकनाचूर हुआ विराट कोहली का सपना, मैदान में फफक कर रोने लगी अनुष्का शर्मा। बीच मैदान में मैक्सवेल ने की गद्दारी, 3 गलतियों से आरसीबी जीता हुआ मैच हारी। जैसी करनी वैसी भरनी, टेस्ट खेलते रहे आरसीबी के आधे बल्लेबाज, आखिरी सांस तक लड़ते रहे विराट। एक थ्रो से रोक दी थी संजू सैमसन की सांस, दांव पर लगा था राजस्थान का सम्मान। क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े हो गए रियान पराग, आरसीबी के जबड़े से छीनी जीत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली ने आरसीबी की जीत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बल्ले से कोहराम मचाने के बाद फील्डिंग में पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन आरसीबी के 2 खिलाड़ी आज आरसीबी को हराने के लिए ही मैदान में आए थे। 172 के छोटे से टारगेट पर गेंदबाजों ने राजस्थान को घुटनों पर ला दिया था। आरसीबी आसानी से मैच जीत सकती थी, लेकिन 3 गलतियों ने विराट कोहली के सपने को चकनाचूर कर दिया। पहली बार अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली भी रोते हुए मैदान से बाहर निकले। आरसीबी की गलतियों पर आएंगे, लेकिन पहले मैच की कहानी देखिए। संजू सैमसन ने टॉस जीतकर आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए ललकारा था। भूखे शेरों की तरह डु प्लेसी और विराट की जोड़ी मैदान में आई थी, लेकिन बोल्ट ने पहले ही ओवर से शिकंजा कस दिया। डु प्लेसी 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए और कैमरून ग्रीन ने 27 रनों की छोटी सी पारी खेली थी। यहां तक कि विराट कोहली भी आज 24 गेंदों में 34 रन बनाकर चहल का शिकार बन गए। रजत पाटीदार ने आज भी घातक अंदाज में कोहराम मचाना शुरू किया। 2 छक्के जड़कर 34 रन बना चुके थे, लेकिन आवेश खान की आग उगलती गेंद ने रजत पाटीदार को भी पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद आरसीबी की सबसे बड़ी उम्मीद मैक्सवेल मैदान में आते हैं। विराट कोहली और डु प्लेसी ने कई मिनट तक समझाकर मैक्सवेल को मैदान के अंदर भेजा था। आरसीबी पूरी तरह से संकट में थी, लेकिन मैक्सवेल ने पहली ही गेंद पर बच्चों की तरह बड़ा शॉट खेलने की गलती की और अश्विन की गेंद पर 0 पर आउट होकर चले गए। पहली बार कप्तान डु प्लेसी गुस्से से आग बबूला हो गए और विराट नाराज थे। अंत में महिपाल लोमरो ने आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 17 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके साथ दिनेश कार्तिक भी क्रीज पर खड़े थे, लेकिन कार्तिक आज पूरे मैच में टेस्ट खेलते रहे। अंत के ओवरों में भी 13 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए। आरसीबी ने राजस्थान के सामने 172 रनों का मामूली सा टारगेट खड़ा किया था। अगर कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी की होती तो आरसीबी का स्कोर 200 के पार होता। कमेंटेटर के साथ आधा हिंदुस्तान छोटे से टारगेट पर ही आरसीबी की हार मान चुका था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी थी। राजस्थान की ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ही ओवर में कैच खड़ा कर दिया था, लेकिन स्लिप में खड़े कैमरून ग्रीन ने कैच छोड़ दिया। इसके बाद मैक्सवेल ने टॉम कोहलर का लड्डू सा कैच टपकाया। टॉम कोहलर तो 20 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पूरे मैच को पलट दिया। 8 चौके लगाकर यशस्वी ने 45 रन की धुआंधार पारी खेली। उनके बाद कप्तान संजू सैमसन भी 17 रन बनाकर करण शर्मा का शिकार बने। करण शर्मा ने भी संजू सैमसन का 1 रन आउट मिस किया था। इसके बाद अगला विकेट विराट कोहली ने लिया। बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली ने पावर थ्रो से ध्रुव जुरैल को रन आउट कराकर पूरे मैच की कहानी को पलटने की कोशिश की। राजस्थान को 4 झटके लग चुके थे। 6 ओवर में राजस्थान को 58 रन की जरूरत थी। मैच कांटे पर था, लेकिन इसके बाद दिनेश कार्तिक ने एक और गलती की, एक और रन आउट मिस कर दिया। इन्हीं गलतियों के बीच मैच आरसीबी के हाथों से निकलता गया। रियान पराग और शिमरन हेटमेयर की जोड़ी समझदारी के साथ चौके छक्के लगाती रही और विराट कोहली के सपने को चकनाचूर करती गई। यहां तक कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की आंखों से आंसू छलकते रहे। हेटमेयर और पराग की जोड़ी आरसीबी के मुंह से जीत को छीन कर ले गई। राजस्थान ने आसानी से इस मैच को जीत लिया, जबकि आरसीबी इस हार के बाद आईपीएल से बाहर हो गई है। आरसीबी के अपने ही खिलाड़ियों की गलतियों ने उसे जीते हुए मैच में हार दिला दी। खैर, आरसीबी की हार के लिए आप कौन से 2 खिलाड़ियों को विलन मानते हैं, कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए।